सो ये क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, तो इसकी अभी हमें डेफिनेशन देखनी है एंड व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं ये हमें बताना है। ऑब्टेन इट्स एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट एंड डायमेंशंस, और उसके एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट्स और डायमेंशंस भी हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन क्लियर, क्या हुआ क्वेश्चन बताओ कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करो और फिर इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं ये बताओ, और फिर उसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशंस बताओ। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए पहले हमारे पास जो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका हमें यूज करना है। तो क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? उसकी पहले फिगर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि भाई दो बॉडीज है, ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, फर्स्ट बॉडी ये सेकंड बॉडी, इस बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2, उनके बीच का डिस्टेंस r। ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ और ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ एक फोर्स से। इस फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये हमारा पहला सेंटेंस रहेगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू Newton's law of gravitation, the force of attraction between two bodies of masses m1 and m2 and separated by distance r is given by, क्या होता है वो फोर्स बताओ? F इक्वल टू, ये फोर्स क्या होता है? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। F यानी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज के बीच का, G यानी ही ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, m1 यानी पहले बॉडी का मास, m2 यानी दूसरे बॉडी का मास, और r यानी दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस। तो इसी G की हमें डेफिनेशन बतानी है। तो अभी सामने बढ़ने के पहले G की डेफिनेशन हमें बतानी है। तो G की डेफिनेशन हमें तब मिलेगी जब ये पहले बॉडी का मास हम 1 kg रखेंगे, दूसरे बॉडी का भी मास 1 kg रखेंगे, और दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस ये 1 मीटर रखेंगे। तो दोनों बॉडीज का मास 1 kg। जब मास 1 kg होता है तो उस मास को बोला जाता है यूनिट मास। क्या बोला जाता है रे बाबू? यूनिट मास। फिर से बोलो, जब किसी बॉडी का मास 1 kg होता है तो उस मास को क्या बोला जाता है? यूनिट मास। और जब डिस्टेंस 1 मीटर होता है तो उस डिस्टेंस को यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस। फिर से बताओ, जब किसी बॉडी का मास 1 kg हो तो 1 kg मास को क्या बोला जाता है? यूनिट मास। और डिस्टेंस 1 मीटर हो तो उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? यूनिट डिस्टेंस। तो जी की डेफिनेशन बताने के लिए साइंटिस्ट ने जानबूझ के दो बॉडीज जो है उनका मास 1 kg लिया और उनके बीच का जो डिस्टेंस है यार उसको 1 मीटर लिया। चलो रखो बरा ये वैल्यूज यहाँ पे। तो फिर F वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, G वैसे ही, m1 यानी 1 kg, m2 यानी 1 kg, r यानी 1 मीटर स्क्वायर वैसे ही। तो F इक्वल टू ये G, ये 1 इंटू 1 यानी 1 ही होता है, अपॉन 1 स्क्वायर यानी 1 ही होता है। तो F इक्वल टू G
लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, देयरफॉर जी इक्वल टू एफ। और अब हमें डेफिनेशन मिलेगी इस जी की इसी फार्मूले से, ये एफ इक्वल टू जी से ही हमें डेफिनेशन मिलेगी। तो जी यानी यही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, तो डेफिनेशन इसी फार्मूले से आएगी। तो देखो जी यानी कौन सर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी डेफिनेशन देखो, फिर डेफिनेशन ऑफ जी, जी की डेफिनेशन अभी हम बताने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ जी, तो जी यानी वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये देखो जी के जगह हमने लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू को बोला जाता है इज डिफाइंड एज, ऑलवेज ख्याल में रखो, इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज यप। यप तो आपको मालूम है क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। हाँ, तो इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two bodies। हाँ, जिनका मास कितना है बोला 1 kg, 1 kg, और 1 kg को क्या बोला जाता है रे बाबू, यूनिट मास। तो दो बॉडीज कैसी है रे बाबू, यूनिट मासेस की। तो फिर से ये जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू यानी इज डिफाइंड एज एफ यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। कैसी टू बॉडीज, ऑफ यूनिट मासेस एंड सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। हाउ ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। 1 मीटर को क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिस्टेंस। हो गई डेफिनेशन, ये होगी जी की डेफिनेशन। यस, इसके बाद उसमें दूसरी बात पूछी है, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। सुनो भाई, दो बॉडीज जो है, ये दो बॉडीज एकदम छोटी से छोटी हो सकती है, जैसे कि हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, जैसे कि प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, जो हमारे आंखों से दिखते भी नहीं, वो दो बॉडीज हो सकती है। या दो बहुत बड़ी गाइगेंटिक्स बॉडीज हो सकती है, जैसे कि एक हमारी अर्थ है और दूसरा सन है। कितनी बड़ी बॉडीज है ये। यस, तो दो बहुत छोटी बॉडीज भी हो सकती है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल की। दो बहुत बड़ी बॉडीज भी हो सकती है, जैसे कि अर्थ है, सन है। तो चाहे दो बॉडीज छोटी से छोटी रहे या दो बॉडीज बड़ी से बड़ी रहे, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, फिक्स वैल्यू रहती है। वो कितनी वैल्यू रहती है रे बाबू, मैंने बताया कल के पीरियड में 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है ना। ये आज भी लिख के दूंगा अभी। तो ये जो वैल्यू है उसकी 6.67 10⁻⁻11, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। दो बॉडी छोटी से छोटी रहे या बड़ी से बड़ी रहे। क्या रे बाबू, छोटी से छोटी रहे या बड़ी से बड़ी रहे, जी की वैल्यू बदलती नहीं, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। मतलब वो पार्शियलिटी करती है क्या। छोटी बॉडीज है तो जी बोलते हैं मेरी वैल्यू छोटी सी रहेगी, और बड़ी जो बॉडीज है जैसे अर्थ और सन, तो इनके लिए भाई ये बहुत बड़ी बॉडीज है तो मेरी वैल्यू मतलब जी की वैल्यू भाई बड़ी रहेगी। ऐसा होता है क्या, नहीं। बॉडीज दो छोटी रहे या दो बॉडीज बड़ी रहे, जी की वैल्यू सेम रहती है, सबके लिए समान। इसीलिए उसको बोला जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट।
यानी इस यूनिवर्स की कोई भी बॉडीज रहे, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसके लिए उस जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसलिए उस कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यही जो मैंने अभी आपको बताया, यही यहां पे हमें लिखना है कि द वैल्यू ऑफ जी, जो कि कितनी होती है रे बाबू, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहती है वेदर द टू बॉडीज आर वेरी स्मॉल और वेरी बिग, गाइगेंटिक। दो बॉडीज बहुत छोटी रहे या बहुत बड़ी रहे, तब भी द वैल्यू ऑफ जी ये कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। इसीलिए सो दिस जी is called यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हुआ बेटा उस क्वेश्चन में का दूसरा पार्ट। अभी रह गया तीसरा पार्ट किसका, एसआई यूनिट क्या, सीजीएस यूनिट क्या। यस, तो एसआई यूनिट बताने के लिए अभी हमारे पास जो एफ का फार्मूला है, अभी आप देख रहे हो ना, एफ का फार्मूला क्या है बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज के बीच का। तो आप बोलेंगे सर एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। हाँ है ना। अगर मैं बोलूँ आपको कि इसी फॉर्मूले को, ये जो एफ का फार्मूला, इसको जी के फॉर्मूले में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे, बिल्कुल इजीली बदलोगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो मुझे बताओ एफ इक्वल टू दिस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर, तो जी की वैल्यू कौन बताएगा, जी इक्वल टू, तो एफ ये आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2, इसको लगे तो मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो फिर यहाँ लिखेंगे, इसके बाद फिर यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी वैसा ही रखो, रखा, इक्वल टू एफ वैसा ही रखो, रखा, आर स्क्वेयर को इधर लाओ, लाया, और ये m1 m2 जो जी को मल्टीप्लाई है इधर लाएंगे तो डिवीजन में होगा, तो m1 इंटू m2, क्लियर। अब लेफ्ट इक्वल टू राइट है ना, लेफ्ट इक्वल टू, सो राइट इक्वल टू, so therefore g इक्वल टू ये एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 इंटू m2। तो हमें g का पहले एसआई यूनिट पूछा है, यस, फिर सीजीएस यूनिट पूछा है, और फिर उसके डायमेंशंस पूछे हैं। तो पहले एसआई यूनिट, तो देखो g वैसे ही इक्वल टू, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, वैसे ही मास का यूनिट है ऐसा यूनिट केजी, दूसरे भी मास का ऐसा यूनिट केजी। तो ये देखो क्या हो गया फिर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी इंटू केजी यानी केजी स्क्वायर। तो जी का ऐसा यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये क्या हो गया, एसआई यूनिट। हाँ तो यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट करके लिखना, एसआई यूनिट ऑफ जी, जी का एसआई यूनिट, यस। यही से सीजीएस यूनिट लिख सकते हैं। तो जी वैसे ही न्यूटन की जगह काम करता है फिर डाइन, क्या रे बाबू, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। और ये जो डिस्टेंस है, दिखा क्या डिस्टेंस, एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, स्क्वायर वैसे ही। और ये जो मास है, मास का एसआई यूनिट केजी है, लेकिन सीजीएस यूनिट ग्राम है, तो केजी की जगह कौन काम करता है, ग्राम, स्क्वायर वैसे ही। ये कौन सा यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट।
तो बोलो एसआई यूनिट जी का क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और उसी जी का सीजीएस यूनिट क्या, न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, स्क्वायर वैसा ही, केजी की जगह ग्राम और स्क्वायर वैसा ही। तो ये सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर। अभी हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। और डायमेंशन जो है, डायमेंशन ये एसआई यूनिट से फाइंड किया जाता है। और एसआई यूनिट क्या है बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये है। तो यहां से क्या आएगा, डायमेंशन आएगा। क्लियर। यस। अब बेटा हमें डायमेंशन फाइंड करना है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। और डायमेंशन कहां से मिलता है बोला मैंने, एसआई यूनिट से। तो बताओ जी का डायमेंशन, मतलब जी का पहले एसआई यूनिट क्या है बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, तो पहले अब ये एसआई यूनिट हो गया, यहां से डायमेंशन आएगा। तो पहले इधर साइड वर्क में देखो, साइड वर्क, ये न्यूटन किसका यूनिट है बोला, फोर्स का। किसका यूनिट है बाबू, हाँ। तो ये देखो फोर्स का यूनिट है। और फोर्स का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या है, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या ना। ये केजी यानी kg1, मीटर यानी मीटर1, सेकंड स्क्वायर को अप लिया तो क्या हो गया, kg1 m1 s माइनस 2। तो अभी इसका डायमेंशन, डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में LMT, लेंथ मास टाइम। क्या रे बाबू, डायमेंशन किस में लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम LMT, लेंथ मास टाइम LMT, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। खरा बाबू, लेंथ मास टाइम, लेंथ यानी मीटर 1, लेंथ यानी मीटर 1, मास यानी kg1, टाइम यानी सेकंड, ये -2। तो ये आ गया रे बाबू फोर्स का डायमेंशन। ख्याल में रखो, किसका डायमेंशन आ गया, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन बेटा ये वाला, ये देखो। तो न्यूटन की जगह ये L1 m1 t-2। ये मीटर, मीटर का तो सादा है, अकेला मीटर या अकेला केजी, इसका सीधा होता है बिल्कुल। क्लियर। तो मीटर यानी लेंथ ना रे बाबू, मीटर यानी लेंथ पावर 2 है, तो 2 वैसे ही ये तो सादा रहता है। केजी यानी मास, अरे जैसे मीटर यानी लेंथ तो यल, पावर 2 है तो 2, केजी यानी मास। हाँ, तो मास का ये अकेला कैपिटल यम, और ये पावर 2 है तो पावर 2। हाँ, तो ये आ गया। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि डायमेंशंस का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का प्लस होता है, और डिवीजन रहा तो पावर का माइनस होता है। तो बताओ बरा, फिर ये डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में, तो आप बोलेंगे सर ये L1 और ये L2 है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो पावर की क्या होगी, प्लस 1 + 2 3, तो L3। सर ये m1 और यहाँ डिवीजन में m2 है, डिवीजन में क्या होता है बोला, पावर का माइनस, तो ये 1 - 2, क्या रे 1 - 2 है ने, और ये t-2 वैसे ही q की ना इधर t का टर्म है ना डिवीजन में है कि नहीं। तो ये आ गया g का डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये है डायमेंशन। क्या है डायमेंशन फिर, L3 m-1 t-2। ये डायमेंशन हो गए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। क्लियर क्या रे बाबू, बोलो यस।